नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं अरविंद दा क्राइम डायरी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया दा क्राइम डायरी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है वो शायद हर माँ बाप को झंझोड़ दे। हम सभी यह सुनते आए हैं या ये कहा जाता है या ये महसूस करते हैं कि एक माँ बाप के लिए अपने सारे बच्चे बराबर होते हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा लाड प्यार ज्यादा मिलता है। मुझे लगता है हर घर में ऐसा होता है कि जिनके एक से ज्यादा बच्चे हो उनमें से कोई एक थोड़ा सा उसको ज्यादा आप देखेंगे कि प्यार करते हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है, 5 उंगलियां भी एक जैसी नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर प्यार के बंटवारे पर कोई बच्चा यह शक करे कि माँ या बाप उससे ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे तो मानते नहीं तो यह गलत है। यह नजरिया ही गलत है। माँ बाप के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। कभी कभी किसी से थोड़ा सा ज्यादा प्यार उन पर आता है, लेकिन अगर माँ बाप के हिस्से का प्यार किसी बच्चे के हिस्से में कम आए, उसे ऐसा लगे तो क्या वो अपने माँ बाप को ही मार डालेगा? दिल्ली के घर से ऐसी एक कहानी आई, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर हर माँ बाप सेहर उठे। 20 साल के लड़के ने जो किया उसके बारे में क्या कहूँ। लेकिन इसी के साथ आज एक बहुत सारे लोग सवाल भी पूछते थे कि जब कत्ल करता है तो कैसा होता है, कत्ल के बाद कैसा होता है, जब वो पकड़ा नहीं जाता तो कैसा होता है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। मतलब पूरी केस स्टडी है। तो इस कहानी के थ्रू मैं आपको एक केस स्टडी भी बताता चलूं। कहानी शुरू करने से पहले और उसके स्टडी के लिए जरूरी है कि मैं 3 तस्वीर आपको दिखाऊं। ये पहली तस्वीर है या वीडियो कहे, एक लड़का, इस लड़के का नाम है अर्जुन और यह रो रहा है। रो इसलिए रहा है कि ऊपर एक गम का पहाड़ टूट पड़ा है। जब यह रो रहा, जिस वक्त आप तस्वीर देख रहे वीडियो, बस इससे चंद मिनट पहले इसके घर के अंदर से 3 लाश मिली। एक लाश इस अर्जुन की माँ की, एक बाप की और एक बहन की। अर्जुन और अर्जुन की बहन में 3 साल का फर्क था। अर्जुन 20 साल का, बहन 23 साल की। यह पहला वीडियो तब का है जब अर्जुन को पता चला कि घर के अंदर 3 लाश और उसके माँ बाप बहन को किसी ने मार डाला और पड़ोसी आकर उसको फिर संभाल रहे हैं। अब यह दूसरा वीडियो है। इस दूसरे वीडियो में थोड़ा सा कुछ कह रहा है, तो वो भी सुनिए। जब इस तरह की कोई चीज होती है तो मीडिया तो पहुंचेगी। तो वही एक रिपोर्टर ने जाकर अर्जुन से उस वक्त सवाल किया जब यह हादसे की खबर बाहर आई, और अर्जुन क्या कहता है कि इस वक्त मेरा मन नहीं है बात करने का, तोय भी सुन लीजिए। हेलो, क्या हुआ? हटा लो, अभी मन नहीं है बताने का, कुछ भी नहीं। तो आपने ये भी सुन लिया। अब ये तीसरी तस्वीर देखी, इसमें 4 तरफ पुलिस वाले हैं और बीच में एक नकाबपोश खड़ा है। अब नकाबपोश कौन है? तो अगर 2 तस्वीर आपने ध्यान से देखी होंगी तो जो 2 टी-शर्ट पहने हुए अर्जुन है, इस नकाबपोश में भी सेम टी-शर्ट पहन रखी है। ये अर्जुन ही है और इस वक्त पुलिस हिरासत में है। क्यों? क्योंकि इसके पर इल्जाम है इसने अपने हाथों से अपनी माँ, अपने बाप और अपनी बड़ी बहन का कत्ल किया। और ये जस्ट गिरफ्तारी के वक्त की तस्वीर है। तो ये 3 तस्वीरें दिखाने का मकसद यह था कि कातिल का बिहेवियर, एक बर्ताव क्या होता है। एक वीडियो में वो रो रहा है, उसको देखकर कोई कह सकता है कि इसी ने अपने हाथों से 3 कत्ल किया और फिर उन्हीं की मौत पर रो रहा है। दूसरे में जब कोई पूछता है माँ बाप के साथ क्या हुआ, कहता मेरा मन नहीं है। यहां पर भी आप उसका चेहरा और हाव भाव देखिए। तीसरे में, खैर नकाब चेहरे पर तो चेहरे की जो भावना है वो आप देख नहीं सकते, लेकिन यह 3 तस्वीरें आप देखेंगे तो इससे एक मैसेज मिलता है। वो ये कभी किसी की आंसू, किसी की आह, किसी का गम, सिर्फ उससे आप अंदाजा मत लगाइए पर कि वह सही है या गलत पर्दादारी हो सकती है। बस मुझे द क्राइम डायरी फैमिली को यही इस अर्जुन के चेहरे के जरिए यह मैसेज देना था। अब पूरी कहानी। बात 4 दिसंबर की सुबह की दिल्ली के में एक फैमिली रहा करती थी। इस फैमिली के मुखिया थे राजेश कुमार। राजेश कुमार इंडियन आर्मी में थे और अच्छे पोस्ट पर थे। काफी बहादुर थे, काफी ट्रेनिंग ली, यहां तक कि वह एसपीजी के कमांडो भी रहे। एसपीजी के कमांडो बहुत चुनिंदा लोग कड़ी ट्रेनिंग के बाद बनाए जाते हैं। वह कमांडो भी रहे, कुछ साल पहले सेना से रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में एक पत्नी कोमल, उसके बाद उनकी एक बेटी 23 साल की कविता
और 20 साल का बेटा अर्जुन, बस 4 लोगों का परिवार सब कुछ ठीक कर रहा था। लेकिन बचपन से ही कविता पढ़ने लिखने में बेहद तेज थी। अर्जुन का जो शौक था वह पढ़ाई की तरफ कम ध्यान और खेल की तरफ ज्यादा। वह बॉक्सर बनना चाहता था। को बुराई नहीं है, शौक पूरा होना चाहिए और बॉक्सिंग के लिए वो काफी मेहनत करता है। स्टेट लेवल पर उसने 2 सिल्वर भी जीते। लेकिन बाप होने के नाते बाप को यह था कि अर्जुन ठीक ठाक से अपनी बहन की तरह ही पढ़ाई करे, सीरियस होकर और कुछ लाइफ में कुछ अचीव करे, सही जगह जॉब करे। हर माँ बाप की उम्मीद बच्चों से यही होती है, तो अर्जुन को भी इसी बॉक्सिंग की वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में दाखला भी मिल गया, स्पोर्ट्स कोटे से। उधर सिस्टर उसकी कविता, वो भी पढ़ रही है, पढ़ने लिखने में तेज। लेकिन इन दोनों के भाई बहनों के बीच में बड़ा फर्क था। कविता हर चीज में बहुत सीरियस अच्छे नंबर लाती, सब कुछ ठीक। अर्जुन थोड़ा सा लेडर टाइप, स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान। 20 साल की उम्र तो अक्सर वो डांट खाता। एक आर्मी मैन की फैमिली है। आर्मी वाले बड़े सख्त होते हैं रूल रेगुलेशन को लेकर, तो बच्चों को भी चाहते हैं उसी रूल रेगुलेशन और डिसिप्लिन के साथ रहे। टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, टाइम पर कॉलेज जाना, पढ़ना लिखना, आवारगी नहीं करना। हर माँ बाप यही चाहता है। आर्मी मैन डिसिप्लिन के ज्यादा और सख्त होते तो बचपन से ही राजेश कुमार अपने बेटे अर्जुन को काफी सख्ती के साथ सिखाते थे। बेटा ये पढ़ लो, ये कर लो, पिटाई भी कर देते थे। लेकिन अर्जुन ने देखा कि कभी उसके पिता या माँ ने उसकी बहन कविता को नहीं मारा। क्यों? कविता ने कभी मौका नहीं दिया। वह हर चीज बिना टोके रोके ही पूरा कर लेती थी। धीरे धीरे इसी मलाल में अर्जुन बड़ा होने लगा और वक्त बीतता गया। 4 दिसंबर की अब सुबह आती है। घर के अंदर 4 लोग थे, सभी सो रहे थे। अर्जुन की एक आदत थी, वह सुबह उठता था 5:30 बजे और थोड़ा मॉर्निंग वॉक करता और जिम जाता था, क्योंकि बॉक्सर बनना चाहता था। तो 4 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे वो उठता है और अपना जिम बैग लेता और घर से निकल जाता है। जाने के बाद करीब 1.25 घंटे बीत जाते हैं। 1.25 घंटे बाद 6:45 पर वह वापस घर आता है। घर के अंदर दरवाजा खोलकर दाखिल होता है और दाखिल होते ही चीख मारक बाहर निकलता है। उसकी चीख और शोर सुनकर वो ढाड़ मारकर रो रहा है। आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और तब वो बताता है अंदर का मंजर के अंदर 3 लाश पड़ी, माँ बाप और मेरी बहन को किसी ने मार दिया। ये जो वीडियो दिखाया था ये उसी वक्त का है जब वो आया और चीखा और बाहर आया और रो रहा है। फिर लोग उसे संभाल रहे। अब इसी दौरान पड़ोसियों में अंदर गए। उन्होंने देखा लाश। उन्हीं में से एक ने पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस को यही लगा कि इत्तेफाक से अर्जुन शायद चला गया। जिम तो जान बच गई। 3 लोग मारे गए। अगर यह घर के अंदर होता तो यह भी मारा जाता। इसके बाद पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। अब जब पुलिस घर के अंदर से तफ्तीश की शुरुआत करती है तो हर तरफ देखने के बाद एक चीज का एहसास हो जाता उसी वक्त, और वह यह कि घर के अंदर से कोई भी कीमती चीज गायब नहीं है। जो जगह पर होना चाहिए सब कुछ वही है। तो इससे यह क्लियर हुआ कि कोई बाहरी आदमी नहीं बल्कि घर का ही कोई व्यक्ति इस वारदात का जिम्मेदार है। पुलिस ने अर्जुन से पूछताछ की, लेकिन उसकी बयानबाजी और गवाही से कुछ साफ नहीं हुआ और उसकी बातें भी असंगत थीं। 4 दिसंबर को हुए इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने अर्जुन की सख्ती से पूछताछ शुरू की। शुरुआती जांच में यह साफ हो गया कि घर में कोई बाहरी व्यक्ति घुसकर हत्याएं नहीं कर सकता था, क्योंकि घर के अंदर सब कुछ अपनी जगह पर था। किसी भी कीमती सामान का चोरी होना नहीं पाया गया। ऐसे में पुलिस ने अपनी तफ्तीश में घर के भीतर ही मौजूद एक व्यक्ति पर शक जताया, अर्जुन। पुलिस ने अर्जुन से पूछताछ शुरू की, लेकिन शुरुआत में उसकी बातें असंगत और उलझी हुई थीं। वह बार बार गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस के दबाव के कारण अंततः उसकी कहानी का पर्दाफाश हुआ। अर्जुन ने माना कि उसने ही अपनी माँ, पिता और बहन का बेरहमी से कत्ल किया था। अर्जुन का कहना था कि वह घर में अपनी माँ बाप से डांट फटकार की वजह से परेशान था। उसे लगता था कि वह अपनी बहन से कम प्यार पा रहा था और उसकी बहन कविता को हमेशा ही ज्यादा प्यार मिलता था। अर्जुन को यह असहनीय लगता था और इसी वजह से उसने यह कदम उठाया। आखिरकार अर्जुन ने हत्या के बाद खुद को पीड़ित साबित करने के लिए सबको विश्वास दिलाने की कोशिश की। उसने घर से बाहर जाकर जोर से चीखते हुए यह दिखाने की कोशिश की
कि वह भी इस घटना का शिकार हुआ है, लेकिन पुलिस ने उसकी हरकतों को बारीकी से देखा और उसे पकड़ा। यह घटना बताती है कि कभी कभी हम बच्चों के मनोभावनाओं और मानसिक स्थिति को समझने में चूक जाते हैं। अर्जुन के मामले में भी उसके मन में कोई गहरी असुरक्षा और क्रोध था, जिसे उसने सही तरीके से व्यक्त नहीं किया। इसके बजाय यह आंतरिक घुटन और तनाव एक खतरनाक रूप ले लिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें बच्चों के साथ उनके भावनात्मक और मानसिक पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। बच्चों को हर समय प्यार और समर्थन की आवश्यकता होती है, ताकि वे मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और किसी भी नकारात्मक भावनाओं से न जूझें। इसके साथ ही यह भी दिखाता है कि किसी भी परिवार में बाहरी दिखावा कभी भी वास्तविकता से मेल नहीं खाता। अर्जुन की तस्वीरें, जिसमें वह रोता हुआ दिखाई देता है, उसे लेकर कुछ भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी हो सकती है। हर आंसू और गम का पीछा करने के पीछे कोई गहरी कहानी हो सकती है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। अर्जुन का मामला एक ऐसा उदाहरण है जो हमें बताता है कि किसी भी परिवार में बच्चों के मानसिक स्थिति और रिश्तों के बीच के संतुलन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।